है रेगिस्तान का राजा। बंजारा योद्धा की कहानी राजस्थान के तपते रेगिस्तान में, जहां दूर दूर तक रेत ही रेत फैली थी, वहीं एक वीर बंजारा कबीला बसता था। उसका नाम था धोलपुरिया बंजारा कबीला। इस कबीले के लोग घुमंतू थे, ऊंटों पर माल ढोते, व्यापार करते और मीलों दूर तक सफर करते। लेकिन इस कबीले की असली ताकत था उनका योद्धा वीराज। वीराज बचपन से ही सामान्य बच्चों से अलग था। जब बच्चे मिट्टी से खेलते थे, तब वीराज लकड़ी की तलवार से युद्ध की कल्पना करता था। उसका मन हमेशा अपनी धरती, अपनी मां और अपने कबीले के लिए कुछ बड़ा करने को लालायित रहता। उसके पिता राजा रूपण कबीले के सरदार थे, एक समझदार और शांत नेता। लेकिन वीराज के भीतर आग थी। वो शांति नहीं, सम्मान के साथ स्वाभिमान चाहता था। कबीले पर संकट। एक वर्ष रेगिस्तान में पानी की भारी किल्लत हो गई। कुएं सूख चुके थे और पशु मरने लगे थे। उसी समय उत्तर दिशा से एक आक्रामक लुटेरों का गिरोह आया, कालमंडल। ये लुटेरे कबीले पर हमला करके उनकी ऊंट गाड़ियां, अनाज, गहने और औरतों को उठा ले जाते। उन्होंने धोलपुरिया बंजारा कबीले को धमकी दी, या तो हमें कर टैक्स दो या ये रेगिस्तान तुम्हारी कब्रगाह बनेगा। राजा रूपण ने समझौते का रास्ता चुना। हमारी औरतें और इज्जत सलामत रहें, इसके लिए थोड़ा टैक्स भी सही। लेकिन वीराज को यह मंजूर न था। वो गुस्से में बोला, पिताजी, हम बंजारा हैं, गुलाम नहीं। अगर आज हम झुक गए तो आने वाली पीढ़ियां सिर झुकाकर ही जिएंगी। मैं लड़ूंगा अपने हक के लिए, अपने कबीले के लिए। युद्ध की तैयारी वीराज ने अपने कुछ खास साथियों को इकट्ठा किया, हिम्मत, मेघा, कालू और सोरन। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। सबसे पहले उन्होंने रेगिस्तान में लुटेरों के रास्तों का नक्शा बनाया। फिर उन्होंने रेत के टीले ऐसे बनाए कि वे छिपकर हमला कर सके। वीराज ने अपने साथियों को गुरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग दी। हम संख्या में कम हैं, पर हम रेत की तरह फिसलकर हमला करेंगे। पहला हमला, धूल का तूफान। लुटेरे जैसे ही दोपहर को कबीले की ओर बढ़े, वीराज ने हवा और धूल का फायदा उठाया। उसने ऊंटों को भगाकर रेत उड़ाई और खुद अपने साथी कालू के साथ लुटेरों के पीछे से वार किया। लुटेरे चौंक गए। पहली बार किसी ने उनका सामना किया था। 4 लुटेरे वहीं मारे गए, बाकी भाग गए। कबीले में नया जोश। वीराज की इस बहादुरी से कबीले में एक नई चेतना जागी। जहां पहले डर था, वहां अब जोश था। महिलाओं ने वीराज को राखी बांधकर रक्षा का आशीर्वाद दिया। बच्चे उसकी नकल करने लगे, वीराज भैया जैसा बनूंगा। पर वीराज जानता था, असली युद्ध अभी बाकी है। अंतिम टक्कर, रेगिस्तान का सिंहासन। कुछ ही दिनों में लुटेरों का सरदार झांगल खां स्वयं 100 घुड़सवारों के साथ आया। उसने वीराज को संदेश भेजा, अगर तू वाकई मर्द है तो आ सामने, मैं अकेले से लड़ूंगा। अगर जीत गया तो तेरा कबीला आजाद। वीराज ने चुनौती स्वीकार की। पूरा कबीला रेगिस्तान के खड़गटीला पर जमा हुआ। सूर्य की तपती किरणों के बीच वीराज और झांगल आमने सामने थे। झांगल भारी तलवार से वार करता, लेकिन वीराज फुर्तीला था, रेगिस्तान में पला बढ़ा। उसने झांगल की कमर पर चोट की, फिर उसके घोड़े को घायल कर गिरा दिया। झांगल ने अंतिम वार करने की कोशिश की, लेकिन वीराज ने हवा में छलांग लगाकर उसकी तलवार छीन ली और उसकी गर्दन पर तलवार रख दी। बोल, अब तू भीख मांगेगा या जान देगा? झांगल ने हार मान ली। तू सच्चा राजा है वीराज, आज से रेगिस्तान तेरा है। वीराज, रेगिस्तान का राजा। उस दिन के बाद वीराज को रेगिस्तान का राजा कहा जाने लगा। उसने अपने कबीले को सिर्फ स्वतंत्रता ही नहीं दी, बल्कि आसपास के अन्य बंजारों को भी एकजुट किया। वह घुमंतू था, पर उसका नाम दूर दूर तक गूंजने लगा। उसने सिखाया, ताकत तलवार से नहीं, इरादे से आती है।